Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज़ टुडे के तमाम दर्शकों को गणेश महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे गणपति महोत्सव की, जिसका आरंभ गणेश चतुर्थी के साथ होता है। तो गणेश चतुर्थी का महत्व क्या है, गणपति महोत्सव में पूजा कैसे करेंगे, इन विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 7 सितंबर 2024, दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 5:37 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, दोपहर 12:34 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 7 सितंबर 2024, दिन शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं सिंह राशि में, शुक्र और केतु कन्या राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। तो इन्हीं ग्रहों के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का पर्व क्या है और इसकी महिमा क्या है। देखिए, गणेश चतुर्थी का पर्व मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था और ये भी माना जाता है कि इस दिन से भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि अनंत चतुर्दशी तक चलती है, जिसमें भगवान गणेश धरती पर निवास करते हैं और इस अवसर को चतुर्थी से लेके चतुर्दशी तक के समय को, अनंत चतुर्दशी तक के समय को गणेश महोत्सव कहा जाता है। तो ये गणेश महोत्सव गणेश चतुर्थी से आरंभ हो रहा है 7 सितंबर से और 17 सितंबर तक ये पर्व
मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी पर हम सब अपने अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्तियों की स्थापना करते हैं। उन मूर्तियों का महत्व क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन साथ में आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। परिवार में मंगल कार्य होंगे। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अचानक धन की प्राप्ति होगी। नए काम की शुरुआत होगी। भगवान गणेश को अगर लड्डू अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग आपके लिए दिख रहे हैं। भगवान गणेश को अगर बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में जल्दबाजी से बचाव करें। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हों। भगवान गणेश के मंत्र का अगर जप कर लें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। गणेश महोत्सव में गणेश चतुर्थी के दिन हम अलग अलग मूर्तियां भगवान गणेश की स्थापित करते हैं। इन मूर्तियों का महत्व क्या है और इन मूर्तियों की विशेषता क्या है? देखिए, गणेश जी की अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरह के परिणाम देती हैं और अलग अलग तरह के स्वरूपों की पूजा करने से अलग अलग तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सबसे ज़्यादा पीले रंग की और रक्त वर्ण की मूर्ति शुभ मानी जाती है। पीले रंग के मूर्ति की और लाल रंग के मूर्ति की उपासना सबसे ज़्यादा शुभ होती है। नीले रंग के गणेश जी की उपासना भी की जाती है। इनको उच्छिष्ट गणपति कहते हैं और इनकी उपासना तंत्र साधना है भगवान गणेश की, इसलिए इनकी उपासना विशेष दशाओं में ही की जाती है। हल्दी से बनी हुई भगवान गणेश की मूर्ति या जिस मूर्ति पर हल्दी का लेपन किया गया हो, ऐसी मूर्ति हरिद्रा गणपति कहलाती है। ये कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए शुभ मानी जाती है। कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए, खास तौर से विवाह और वैवाहिक जीवन की मनोकामनाओं के लिए हरिद्रा गणपति को
शुभ मानते हैं। एक दंत गणपति भी होते हैं, ये श्याम वर्ण के होते हैं और इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति होती है। एक दंत गणपति हल्के से स्लेटी कलर के, ग्रे कलर के या हल्के से कालीमा लिए हुए होते हैं। अत्यंत विशेष गणपति हैं, इनकी उपासना से बहुत पराक्रम मिलता है। सफेद रंग के गणपति को ऋण मोचन गणपति कहा जाता है। इनकी उपासना करने से कर्जे दूर होते हैं और ऋणों से मुक्ति मिलती है। अगर आपके ऊपर कर्जे ज्यादा हैं तो गणपति महोत्सव के अलावा भी आप सफेद रंग के गणपति की पूजा करें, आपको ऋणों से मुक्ति मिलेगी। 4 भुजाओं वाले रक्त वर्ण के लाल रंग के गणपति को, जिनकी 4 भुजाएं हैं, उनको संकष्ट हरण गणपति कहते हैं और इनकी उपासना करने से हर तरह के संकटों का नाश होता है। जिन गणपति के 3 नेत्र हों, रक्तवर्ण लाल रंग के हों और 10 भुजाधारी हों, ऐसे गणपति को महागणपति कहते हैं और इनके अंदर सारे गणपति समाहित होते हैं। इनके अंदर सारे गणपति पाए जाते हैं। सामान्य रूप से अगर मैं आपको बताऊं तो पीले रंग की मूर्ति या लाल रंग की मूर्ति जिसका आकार मध्यम हो, ऐसे गणपति की मूर्ति को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। पीले रंग के गणपति मध्यम आकार के या रक्त वर्ण के, लाल रंग के गणपति मध्यम आकार के, इनकी स्थापना घर में करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। कैसे करेंगे गणपति की पूजा, इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, परिवार की स्थितियों में सुधार होगा। छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। भगवान गणेश को अगर सिंदूर अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याएं हल होंगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान गणेश को अगर फल अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखें।
लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। भगवान गणेश के मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन और भी बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि किस तरीके से भगवान गणेश की स्थापना करेंगे और किस तरीके से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करेंगे। भगवान गणेश की प्रतिमा की मूर्ति की स्थापना दोपहर के समय करें। साथ में एक कलश भी स्थापित करिएगा। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा करके मूर्ति की स्थापना करें। और अगर चतुर्थी की पूजा कर रहे हैं तो दिन भर केवल लिक्विड लें, केवल जलीय आहार ग्रहण करें या केवल फलाहार करें। दोपहर में तो पूजा करेंगे ही, शाम के समय भगवान गणेश की यथाशक्ति पूजा करिए। घी का दीपक जलाइए। जितनी आपकी उम्र है, संभव हो तो उतने लड्डुओं का भोग लगाइए और साथ में दूब भी अर्पित करिएगा। अपनी इच्छा के अनुसार गणेश जी के मंत्रों का जप करेंगे या गणपति अथर्व शीर्ष, संतान गणपति स्तोत्र, मयूरेश स्तोत्र, गणपति वंदना इसका पाठ करेंगे। चंद्रमा को नीची दृष्टि से अर्घ देंगे। चंद्रमा को चतुर्थी को अर्घ दिया जाता है, लेकिन अपनी निगाह नीची रखेंगे। चंद्रमा के दर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो आपको अपयश मिल सकता है। अगर चंद्रमा के दर्शन हो गए हैं तो उसके दोष का उपचार कर लीजिए। भगवान कृष्ण की स्यमंतक मणि की कथा है, उसको सुनने से चंद्र दर्शन के दोष का उपचार हो जाता है। इसके बाद प्रसाद का वितरण करेंगे और अन्न वस्त्र का दान करेंगे। पूरे गणपति महोत्सव में रोज शाम को भगवान गणेश के सामने दीपक जलाइएगा, उनके मंत्र का जप करिएगा या उनकी स्तुति करिएगा और भगवान गणेश की आरती करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से पूरे गणेश महोत्सव में करते हैं तो भगवान गणेश की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। करियर की उलझनें दूर होंगी। कर्ज की समस्या हल होगी। भगवान गणेश को अगर फल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा।
रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर की समस्या आपकी हल होगी। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में कोई जोखिम, कोई रिस्क ना लें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। चोट चपेट से बचाव करें। भगवान गणेश के मंत्र का अगर जप कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तु टिप। अगर मंदिर में कोई वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर देवी देवता का चित्र या मूर्ति रखते हैं तो वो वस्त्र पीला, लाल या गुलाबी होना चाहिए। मंदिर में पीला वस्त्र, लाल वस्त्र या गुलाबी वस्त्र बिछाना ही बेहतर होगा। अब जानते हैं दिनांक 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 7 सितंबर शनिवार को प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लें। अगर आप प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो भगवान गणेश की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।